आज हम फर्क करेंगे मास और वजन में। तो मास बेसिकली क्या होता है, किसी भी जिस्म में मादे की मिकदार को हम मास कहते हैं। वजन बेसिकली किसी भी जिस्म के ऊपर जो फोर्स लगाई जाती है जमीन की तरफ से, उसको हम कहते हैं वजन। तो हम इनमें फर्क करते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है मास, किसी जिस्म की वो हसीयत जो ये तयन करती है कि किसी फोर्स के लगाने से जिस्म में कितना एक्सलेरेशन पैदा होगा। दूसरा फर्क हम करते हैं जी, ये एक स्केलर मिकदार है। अब स्केलर मिकदार ऐसी मिकदारें होती हैं जिन का मुकम्मल इजहार उनकी अददी कीमत से किया जाता है, सिमत की जरूरत नहीं होती। तीसरा फर्क हम ये करेंगे कि ये हर जगह यकसा होता है कि मास को आप कहीं भी ले जाएं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो ये तब्दील नहीं होगा। मसलन 5 किलो अगर आप चीनी लेते हैं तो वो हर जगह यकसा होगी। तीसरा फर्क करेंगे, इसका यूनिट किलोग्राम केजी होता है। मास को जब भी आप मापते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। एंड पे हम इसको मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, इसको आम तराजू से मापा जा सकता है। आम तराजू से मापा जा सकता है। मास को आम तराजू से मापा जा सकता है। अब आते हैं वजन की तरफ। तो वजन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेसिकली ये जमीन की फोर्स है जो किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम जमीन की तरफ जाएंगे तो हमारा वजन ज्यादा, अगर जमीन से मुखालिफ सिमत में हरकत करेंगे तो उसका वजन कम। तो ये मास का निस्बती फर्क होता है जिसको आप कहते हैं 10 गुना। अच्छा जी, किसी जिस्म का वजन उस फोर्स के बराबर होता है जिससे जमीन उस जिस्म को अपने मरकज की तरफ खींचती है। तो जमीन बेसिकली कौन सी फोर्स लगा रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फोर्स जिससे जमीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है उसको हम क्या कहते हैं, वजन। अब दूसरा फर्क करते हैं जी, वजन ये एक वेक्टर मिकदार है। अब वेक्टर मिकदारें कौन सी होती हैं, ऐसी मिकदारें जिनका मुकम्मल इजहार उनकी मिकदार और सिमत से किया जा सके। स्केलर कौन सी थी, वो मिकदार है जिनका मुकम्मल इजहार उनकी अददी कीमत से करना था, लेकिन इसमें क्या आएगा, सिमत भी आएगी। ये हर जगह यकसा होता है, कौन, मास। लेकिन ये क्या होगा, ये हर जगह वजन जो है वो हर जगह तब्दील होता रहता है। तीसरा फर्क हम ये करेंगे, उसका यूनिट था किलोग्राम, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट न्यूटन एन होता है। क्यों एन होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि ये बेसिकली फोर्स है। अच्छा जी, मास को आपने मापा था आम तराजू से, वजन को कैसे मापेंगे, वजन को आम तराजू से तो नहीं माप सकते। वजन को मापने के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस। इसको स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मापा जा सकता है। अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।